कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरे शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं किया जा सकता। एनर्जी ज़ाया नहीं होती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती है, तब्दील हो जाती है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था, अब दोबारा से आपको इंटर कन्वर्जन वाले टॉपिक में ले आता हूँ, थोड़ा सा फिर वापस हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। आप सर देखिए, आपका शुरुआत में टोटल एनर्जी 100 जूल थी। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर आया तो वो जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक और शक्ल में। क्या नाम था उसका? पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर आप टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी पहले भी 100 थी, अभी भी 100 जूल है। जब ये थोड़ा सा पॉइंट सी पर आया तो पॉइंट सी पर जितने भी एनर्जी थी हमारे पास, वो सारे की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई। लेकिन टोटल एनर्जी एक बार फिर 100 + 0 वही 100 जूल है। तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है? एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी को कुछ नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। इसको क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोबारा अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। अब यहां पर मैं दिखाता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा सा सिंपल डायग्राम है, इसे मैं आपको समझा देता हूं। अब आपके पास कैटापल्ट है, वोलेल, ठीक है, उसका रबर आप क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। ज़ाहिर है आपने उसके अंदर कोई छोटा सा पत्थर वगैरह रखा हुआ है। जब आप उसके रबर को स्ट्रेच करते हैं, रबर का स्ट्रेच करना या स्प्रिंग का स्ट्रेच करना, ये कौन सी एनर्जी में आती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली, जवाब दुरुस्त। तो जब आप रबर को खींच लोगे तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, आप लोगों को आसानी समझाने के लिए मैंने अपने से बताया कि चलो ये 100 जूल है। फिर आपने उसको छोड़ दिया तो पत्थर जिन्हें आगे जाना शुरू कर दिया। नाउ द स्टोन इज इन मोशन। कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। जितना पोटेंशियल एनर्जी आपने दिया था स्टोन को, स्टोन अब उस सारे के सारे एनर्जी को अपने साथ लेके जा रहा है। तो अब ये सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। अब पत्थर मूव कर रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये पत्थर है, आगे इसके सामने कोई शीशा आ रहा है, शीशे के साथ पत्थर टकराता है और उसके बाद होता क्या है कि शीशा जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कुछ आवाज़ भी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, शीशे की, और कुछ हीट भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब इधर देखने सीखने की चीज़ ये कि ये जो 100 जूल वाली एनर्जी है, इस 100 जूल एनर्जी का कुछ हिस्सा शीशे को तोड़ने में खर्च हो जाएगी। यहाँ पर सपोज करते हैं 70 जूल जो एनर्जी थी उसने शीशे को तोड़ने में खर्च हो गई। शीशे को तो खुद नहीं तोड़ देगा ना, एनर्जी दोगे तो शीशा टूट जाएगा। कुछ एनर्जी जो है वो आवाज प्रोडक्शन में जो है खर्च हो गई, और कुछ एनर्जी जो है हीट में 15 जूल। 15 जूल हीट में, 15 जूल साउंड में, 70 जूल ब्रेकिंग में। टोटल को आप अगर सम अप करोगे, टोटल एनर्जी रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट। इसी को तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा रही है। साउंड इज अ साउंड एनर्जी। साउंड को क्या करे? साउंड एनर्जी। हीट है, हीट एनर्जी। तो एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट तो हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी को कुछ नहीं हो रहा। एक और चीज, कहां चली गई ये एनर्जी? देख, ये हमारे हाथ से तो चली गई, हम उसको दोबारा ला तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये जाया भी तो नहीं हुआ है, ये मुकम्मल तौर पर गायब हुआ है। हमारे हाथ से इस तरह से ये निकल गई कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे इस्तेमाल से तो ये चली गई, तो हम लोग कहते हैं कि जाया हो गई।
लेकिन रियलिटी में ये गायब नहीं हुई है, डिसअपीयर नहीं हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है कि अगर हम 100 जूल की एनर्जी देते, उसमें से 70 जूल इधर खर्च हो जाता, 5 जूल इधर, 5 जूल इधर, तो 80 आ जाता, बाकी 20 जूल का गायब। भाई 20 जूल किधर चला गया, पता नहीं, जादू इधर उधर का है, कहाँ पे चला गया एनर्जी। तब हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रॉयड हो गया। अब तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ना, पता चल रहा है कि ये वही एनर्जी है। हाँ, हमारे हाथ में अब नहीं आ रहा है, तो हम उसको लिए लफ्ज में डेसिपेशन का इस्तेमाल करें। क्या? डेसिपेटेड। ये एनर्जी अब दोबारा हमारे हाथ में नहीं आ सकता ना, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? ये एनर्जी क्या हो गई? डेसिपेटेड हो गई। डिस्ट्रॉयड नहीं हुई, डिसिपेटेड हो गई। तो दैट वाज द टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। वीडियो पॉज करें तो